हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिलिंद मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा समांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, एक्सरसाइज 5.1 आज हम सॉल्व करेंगे इसके कुछ बेहतरीन प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले हमारी बारी है सीखने की बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर ये समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और प्यारे साथी, आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो प्यारे साथी, धीरे धीरे करते रोज़ क्लासेस लेते आज हम फाइनली आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। अगर अभी तक नहीं जागी हो तो आप जाग जाओ, क्योंकि क्लासेस डेली चल रही हैं। तो पहले हम बात करते हैं ये समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी में आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ की श्रेणी, या एक तरह से आप कह सकते हैं सीढ़ी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 2 है, फिर हमने लिखा कॉमा 4, फिर हम लिखी कॉमा 6, 8, 10 डॉट 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 ऐसे कर दिया मैंने। तो ये क्या है प्यारे साथी, ये आपको जो दिख रहा है ये एक तरह की समांतर श्रेणी है। पहले हम जानते हैं कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम, या कह सकते हैं हम इसे समान, इसे हम क्या कह सकते हैं, समान। और दूसरा है अंतर। दूसरा क्या है प्यारे साथी, अंतर। समान अंतर पर जो हों उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। कहने का मतलब है कि वह श्रेणी जो समान अंतर पर होती है, यानी कि जिनके बीच का डिफरेंस समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। प्यारे साथी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है। जैसे 2, 2, 4 होता है, इसमें 2 का डिफरेंस है। फिर 4 में 2 जोड़ा हमने तो 6 हो गया, यानी +2 हो रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, यहाँ भी +2। और 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा +2। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं या सर्वांतर कहते हैं, वो हमारा क्या है, 2 है प्यारे साथी। इसमें डिफरेंस, पहले डिफरेंस समझिए। अगर हम कहें कि इसमें प्रत्येक नंबर में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 2 का डिफरेंस है, क्योंकि पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। चलिए ऐसे हम और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 1, 2, 3 ऐसे नंबर लिख दिया, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, जितना जाएगा आगे उतना जाने दो। अब मैं कहूँ कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी क्या होती है, समान अंतर। जो समान अंतर पर हो उन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी समान अंतर पर हैं। अब दूसरा टाइप क्या है कि प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि ऐसे श्रेणी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो प्यारे साथी ध्यान से देखिएगा, अगर आप जानना चाहते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप इनका डिफरेंस यानी कि डी पता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद क्या आया, 2 आया, यानी +1 हुआ। 2 के बाद 3 आया, फिर +1 हो रहा है, फिर 4 आया, फिर +1 हो रहा है, 4 के बाद 5 आया, +1, और ऐसे ही हर जगह आपको +1 होता दिखाई देगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो संख्याओं के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस क्या है प्यारे साथी, ये है 1 का। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1 का है, और ये एक समांतर श्रेणी है। अब प्यारे साथी, इस प्रश्नावली में यानी कि इस अध्याय में डिफरेंस को, जो अंतर है उसे हम डिफरेंस ना लिखकर इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कि आप कहेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। ऐसे मैं ऊपर वाले में पूछूं तो आप कहेंगे इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। और अगर हम हिंदी में बात करें इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सर्वांतर। इसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर इसे हम कहते हैं प्यारे साथी। क्या कहते हैं, सारवांतर कहते हैं। सारवांतर इसे हम डी से डिनोट करते हैं, यानी डी इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर आपसे पूछा जाए इसका सारवांतर क्या है, 1 है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, तो आप कहेंगे क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है, इसलिए
यह एक समांतर श्रेणी है। यानी कि कहने का मतलब है वह श्रेणी जिसका सारवंतर समान हो, यानी कि प्रत्येक पद समान अंतर पर स्थित हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई कि जो कॉमन डिफरेंस यानी कि समान अंतर पे होती है, ऐसी सीरीज क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, कि जैसे मैंने कोई यहाँ पर लिख दिया प्यारे साथी, कोई मैंने श्रृंखला लिख दी यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, 3, 5, 7, 8 डॉट 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 ऐसे लिख दिया मैंने। अब मान लीजिए मैं कहूँ प्यारे साथी ये आपका क्या है, तो ये भी क्या है? आपका प्रथम पद है। आप देखेंगे तो ये क्या है? प्रथम पद है। ये आपका प्रथम पद है। इसके बाद इसे कहूँ तो ये आप कहेंगे ये द्वितीय पद है। ऐसे ही ये आपका तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम पद और ऐसे आगे जाएगा। अब हम क्या हिंदी में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, हिंदी में नहीं लिखेंगे। आपको कैसे डिनोट करना है? जैसे प्रथम पद लिखा गया तो आप प्रथम पद को क्या कह सकते हैं? A1 कह सकते हैं। मैं आपसे पूछूं इसका प्रथम पद क्या है तो आप कहेंगे A1 = 1 है। मैं आपसे पूछूं कि इसका द्वितीय पद क्या है तो द्वितीय पद को द्वितीय पद ना लिखकर हम इसे लिखेंगे A2 = 3। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि तृतीय पद क्या है तो आप तृतीय पद को A3 लिखेंगे। A3 क्या है प्यारे साथी? 5, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हिंदी का प्रयोग ना करेंगे। फिर A4, क्योंकि फॉर्मूले में यही आपसे पूछा जाएगा। A4 क्या है? चतुर्थ पद है, 7। ऐसे ही प्रथम पद को A1 कहते हैं, द्वितीय पद को A2 कहते हैं, तृतीय पद को A3, 4, ये 11, 12, 13 जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ले जाना है। ये 100 भी होता है, 100वां पद। तो ये क्या है प्यारे साथी? ये आपको बताता है A के नीचे जो 4 लगा है, जैसे A1 लिखा हुआ है तो ये जो 1 है ये बताता है ये कौन सा पद है, ये पहला पद है। ओके। अब प्यारे साथी प्रथम पद को हम A1 भी लिखते हैं और कहीं कहीं हम इसे डायरेक्ट A भी कह दे सकते हैं। यानी कि प्रथम पद को हम A कह सकते हैं या A1 भी कहें, दोनों कह सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात करें तो मैंने आपको बताया जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। आप देखेंगे 1 में 2 जोड़ा गया तब 3 आया है, फिर 3 में 2 जोड़ा गया है तब 5 आया है, 5 में 2 जोड़ा गया है तो 7 आया है, और 7 में 2 सॉरी यहाँ 9 होना चाहिए, 7 में जब 2 जोड़ा गया तो 9 आया। यानी कि हम कह सकते हैं इसका डिफरेंस सारवांतर क्या है प्यारे साथी? इसका सारवांतर D। सारवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं? D से कहते हैं। इसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ये क्या है? 2 है प्यारे साथी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सारवांतर किसे कहते हैं। अब आगे हम बात करें, कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। जब तक आप इसे नहीं सीखेंगे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे प्यारे साथी। अब इसके बाद मैं बात करूँ तो जैसे अगर कहीं पर आपको दिख गया AN लिखा हुआ है तो प्यारे साथी AN क्या है? अगर हमें कोई पद नहीं मालूम है तो हम उसे AN मान लेते हैं। और AN का मतलब क्या है? nवां पद। nवां पद। ये जो n है ये क्या है प्यारे साथी? पद की संख्या है। मान लीजिए मैंने लिखा A1 तो आप इसे क्या कहेंगे? पहला पद या 1वां पद। मैं लिखूं A11 तो आप कहेंगे 11वां पद। यानी कि अगर आपको AN मिलता है तो उसका मतलब है nवां पद, यानी A11 है तो 11वां पद। ऐसा मैंने बताया आपको। आई होप आप समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। जैसे कि यहाँ पर A2 है तो दूसरा पद है, A3 है तो तीसरा पद है। यानी ये क्या है? ये जो 3 है ये इसकी n की वैल्यू है। अगर आपसे पूछी जाए, अगर ऐसे दिया जाए कि A25 तो इसका मतलब है 25वां पद। और ये क्या लिखा हुआ है? अगर हम कहें इसमें n की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे n की वैल्यू यहाँ पर 25 है, क्योंकि ये AN के रूप में लिखा हुआ है और n का वैल्यू यहाँ पर 25 है प्यारे साथी, क्योंकि ये A1 के रूप में ही लिखा हुआ है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें, एक बेसिक सा फार्मूला है जिसे आपको आगे जानने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है इसी प्रश्नावली में। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला आपका है प्यारे साथी, अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है जिसका उपयोग आप आगे करेंगे। वो फार्मूला है प्यारे साथी, क्या है वो फार्मूला? कि AN यानी कि nवां पद बराबर होता है, अगर आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये बराबर होता है A + n - 1D के।
n-1d के प्यारे साथी। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा फार्मूला है। इसमें अगर आपको किसी 3 की वैल्यू दी गई है, 2 की वैल्यू दी गई है और आपसे 3 की वैल्यू दी गई है और आपसे 1 का वैल्यू पूछा गया है, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको an की वैल्यू दी गई है, आपको a की वैल्यू दी गई है, आपको d की वैल्यू दी गई है, लेकिन n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप n की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्यारे साथी आगे की, तो अगर हम बात करें यहाँ पर और भी चीज़ों की, कि जैसे आपको an की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप a की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी गई है और d की वैल्यू दी गई है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो प्यारे साथी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे आगे के प्रश्नों को। तो आई होप आपको मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया है और फिर हम धीरे धीरे क्लास के माध्यम से सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्यारे साथी अब अपने दिल दिमाग एकदम फोकस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी एक्सरसाइज 5.1 यानी कि प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि हमें बताना है ये एपी क्या है। इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हिंदी में आपको इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं की स्थिति का संबंध सूची एपी में है, यानी कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, अगर है तो क्यों प्यारे साथी, ये हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पर कोई प्रश्न दिया गया है, आपको पता लगाना है क्या ये समांतर श्रेणी है, अगर है तो क्यों है, तो हम बताएंगे। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथी पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना है। कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 8 रुपये है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया जो है वो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी हल की कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे ये प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है प्यारे साथी, 15 रुपये हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, 15 रुपये है। फिर कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया टैक्सी वाला, जैसे आप किसी टैक्सी से जाएं तो वो पहले किलोमीटर का किराया जो है वो 15 रुपये ले रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये ले रहा है, यानी अतिरिक्त किराया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किमी का अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 8 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए आप किसी बिंदु ए से चल रहे हैं और बी को जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इतनी दूरी है, ये इतनी दूरी क्या है आपकी, इतनी दूरी आपकी है 1 किलोमीटर की। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा फिर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से कह सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 4 किलोमीटर और यहाँ से ये हो जाएगा 5 किलोमीटर सॉरी, यानी आपकी कुल दूरी क्या है, 6 किलोमीटर पर है मान लीजिए। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि पहले 1 किलोमीटर का किराया ये कितना लेता है, 15 रुपये लेता है। पहले एक का किराया कितना लेता है, 15 रुपये लेता है। फिर दूसरे का किराया में क्या करता है, फिर 15 नहीं लेता, फिर वो अतिरिक्त किराया 8 रुपये लेता है, फिर 8 रुपये लेगा। फिर अगले का 8, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर का वो 8 लेगा, लेकिन पहली बार जब आप देंगे पहले किलोमीटर का 15 लेगा, उसके बाद वो 8 रुपये प्रति किलोमीटर ले जाएगा। ऐसे ही हम बात करें जहाँ तक जाएंगे 8 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लेगा। यानी कि कहने की बात है पहले किलोमीटर का किराया, मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का किराया 15 है और दूसरे का क्या है 18 है, यानी कि टोटल किराया आपका हो जाएगा 23 रुपये। 3 किलोमीटर जाना है तो 8 फिर जोड़ दीजिए 31 रुपये हो जाएगा। 4 किलोमीटर जाना है तो 8 और जोड़ दीजिए 39 हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है ये कह रहा है प्यारे साथी कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपका बदल रहा है, यानी कि फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रत्येक
अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये है। अब मान लीजिए आप 1 किलोमीटर गए 15 लगा, फिर 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, यानी कि 15 + 8 हो जाएगा। कहने का मतलब दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये 15 + 8 था, इसमें फिर 8 जुड़ जाएगा। और ऐसे ही हम बात करें आगे चलता जाएगा प्यारे साथी। तो पहले किलोमीटर का 15 लगेगा, फिर उसके बाद अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो उसमें 8 जोड़ दीजिए, 23 हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 31, और ऐसे ही आगे जाता रहेगा प्यारे साथी। अब यहाँ पर पूछा गया है क्या यह एक समांतर श्रेणी है, अगर है तो क्यों, यानी कि क्या ये एक एपी है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, हमें कारण बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, कारण बताने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको डिफरेंस ज्ञात करना है। अगर सबका डिफरेंस सेम है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। तो आई होप आप समझे होंगे वो चीज़। तो हमें डिफरेंस ज्ञात करना होगा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंस की, तो हम यहाँ पर डी ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करेंगे प्यारे साथी। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, अगर मैं कहूँ कि 15 और 23 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, 23 में से 15 घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि इनका अंतर कितना है, इनका डिफरेंस कितना है। और प्यारे साथी मैंने आपको बताया था कि कोई भी श्रृंखला क्या होती है, अगर ऐसी श्रृंखला दी गई है, आप ध्यान से समझिएगा कि ऐसे दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 ... ऐसे, तो ये जो है 1, ये आपका A1 होता है, मैंने बताया था, ये आपका A2 होगा, ये आपका A3 होगा क्योंकि ये तीसरा पद है, ये आपका A4 होगा, और ये आपका A5 होगा, यही तो बताया था। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3 है। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। अब हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा फार्मूला के रूप में लिखेंगे, क्योंकि द्वितीय पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, यानी A2 - A1 लिखेंगे। D = A2 - A1, यानी कि हम D1 कह सकते हैं। तो D1 = आ जाएगा, A2 क्या है, 23 है, 23 में से आप 15 घटाएंगे, क्या आएगा प्यारे साथी, 8 आएगा। पहला डिफरेंस आपको पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, और भी ज्ञात करना है। अब क्या 23 और 31 के बीच समान डिफरेंस है, ये भी ज्ञात करना है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 - A2 प्यारे साथी। अब A3 कितना है, यहाँ पर 31 है, और 31 में से आप घटाएंगे 23 को, तो आएगा 8। यानी कि हम कह सकते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, यानी कि D की वैल्यू समान है। यानी हम कह सकते हैं कि D1 बराबर है D2 के, यानी कि जो डिफरेंस है वो बराबर है। तो अब ये बराबर है प्यारे साथी, तो मैंने आपको बताया था जब डिफरेंस समान होगा तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, यानी यह AP में होगा। तो हम लिखेंगे, चूँकि आपको लिखना है, चूँकि प्यारे साथी आप लिखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से कि चूँकि सार्वंतर समान है, अतः यह AP है, यह समांतर श्रेणी है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि क्या ये सूची AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हाँ, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। तो प्यारे साथी पहला आपका लग चुका है, यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आपके सामने आ गया है अब दूसरा प्रश्न, इसे हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को भाग बाहर निकाल जाता है। मतलब कह रहा है प्यारे साथी, ध्यान से, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट वे में लिखा हुआ है, आपको शब्दों को अपने हिसाब से समझना होगा। ऐसे ही बुक में भी लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वो कोई मात्रा है, फिर मान लीजिए हवा क्या है, x मात्रा में है। तो हमने मान लिया कि माना हवा की मात्रा, प्यारे साथी, माना हवा की मात्रा इक्वल टू है x। तो हवा की मात्रा हमने x मान लिया। फिर कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल ले जाता है। यानी कि क्या होता है कि जितनी बार पंप मारा जाता है वो बेलन की हवा का 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग वहाँ से बाहर निकाल ले जाता है।
बाहर क्या करता है, निकाल ले जाता है। तो मान लीजिए प्यारे साथी, हमने मान लिया कि x है, जो हमारी हवा की मात्रा है x है। अब प्रत्येक बार, यानी कि अगर हम बात करें कि प्रथम बार हमने जब बेलन को किया तो प्रथम बार वायु निकली, प्रथम बार बेलन से हवा निकली, बराबर। तो प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए जो हवा भरने वाला पंप होता है साइकिल में, उसे हम बार बार ऊपर नीचे करते हैं और हवा भरते हैं। तो जब वो एक बार वो प्रक्रिया पूरी होती है तो बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो पहली बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, यानी कि x उसकी हवा की मात्रा है और इसी की मात्रा का 1/4 भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब जब बाहर निकल जाएगा तो जो बाहर निकलेगा उसे हम वायु की मात्रा से घटा देंगे प्यारे साथी। तो हम यहाँ पर घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x माइनस x/4, यानी कि ये आ जाएगा 3x/4। यानी कि पहली बार क्या कितनी हवा निकलेगी, 3 बचेगी, 3x/4। अब हम बात करते हैं दूसरी बार की, यानी कि पहले हवा की मात्रा x थी, जब हमने फिर से एक बार हवा पंप मारा तो उसकी 1/4, यानी कि जो x था ये कह रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि जो हवा थी उसी का 1/4 भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, 1/4 भाग। x गुणे 1/4 कितना आएगा, x/4। इसी तरह फिर कह रहा है कि जब हम एक बार और चलाएंगे, देख लेते हैं दूसरी बार का, तो हम लिखेंगे दूसरी बार, क्योंकि हमें श्रेणी में 2-3 पद पता करने होते हैं। तो दूसरी बार हम जब चलाएंगे तो शेष हवा कितनी थी, अब हो गई है शेष हवा 3x/4। अब ये कह रहा है कि इसी का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि 3x/4 का ही 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 3x 4 चौक 16। अब 16 4 का एलसीएम क्या होता है प्यारे साथी, ऑब्वियस सी बात है 16 ही आएगा, क्योंकि 2 × 16, जी हाँ 16 ही आएगा। फिर 4 चौक 16, 4 × 12x माइनस 3, यानी कि प्यारे साथी दूसरी बार जो शेष हवा बची वो बची 9x/16। यानी हमें 2 पद पता चल गए हैं। अब इसके बाद प्यारे साथी अगर आपको और भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतने से ही पता कर लेंगे कि आखिर कितना गया। तो आप देखेंगे, सॉरी लाइट चली गई थी, तो फिर से देखते हैं, थोड़ा फोकस ऑफ हो गया था। अब हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो हमें एक बार की हवा पता चल गई 3x/4 जो बची थी, जो पहले थी वो x थी, अब 9x/16 है। तो हम इसे श्रेणी में लिख देंगे, यानी कि x, 3x/4, 9x/16, और ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा प्यारे साथी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो श्रेणी है ये समांतर है या नहीं है, यानी कि AP में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है, डिफरेंस ज्ञात करना होता है। तो डिफरेंस पहले हम ज्ञात करेंगे, यानी कि D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 क्या होगा, यहाँ पर ये आपका A1 है, A2 है और ये A3 है, यानी A2 में से A1 घटाओगे तो क्या आएगा, आपका D1 आएगा, यानी कि 3x/4 में से जब हम x घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा प्यारे साथी एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, इतना आएगा /4, यानी यहाँ बचेगा -x/4। पहला डिफरेंस -x/4 आ गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी यहाँ पर, तो थोड़ा मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो अगर हम D2 ज्ञात करें तो D2 ज्ञात करेंगे, यानी कि अब की बार क्या होगा, A3 में से A2 घटेगा, यानी कि 9x/16 में से जब हम घटाएंगे 3x/4 को, तो ध्यान से समझिएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा, और 9x माइनस 4 चौक 16 होता है, यानी 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा ये 12x, तो यहाँ पर बचेगा -4x/16 प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये -12x था, तो यहाँ पर -3x बचा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी, तो आप यहीं से जान सकते हैं, तीसरा ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारवंतर आपका x -x/4 आया था, और यहाँ पर क्या आया है, -3x/16, यानी हम कह सकते हैं चूँकि सारवंतर समान नहीं है, हम कहेंगे चूँकि सारवंतर समान नहीं है,
समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। ये क्या नहीं है प्यारे साथी? AP नहीं है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सबसे बेहतरीन सा प्रश्न है। चलिए अब हम इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये है। एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है जो टैक्सी वाला क्वेश्चन था। इसमें प्रथम किलोमीटर की लागत क्या है प्यारे साथी? प्रथम किलोमीटर यानी कि प्रथम किमी की लागत, की खुदाई लागत, खुदाई की लागत क्या है प्यारे साथी? आप देखेंगे तो प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत आपकी क्या है? 150 रुपये है। फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी उसके बाद अतिरिक्त जो लागत है प्रत्येक किलोमीटर की, यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक किमी की लागत बराबर 50 रुपये। तो ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहा है प्यारे साथी कि जैसे आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है और हमने उससे खुदाई की, तो जो उसका प्रथम किलोमीटर की खुदाई है, मानिए लीजिए ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो जो उसका पहले किलोमीटर का लागत है वो लगेगा आपका 150 रुपये। उसके बाद क्या होगा? दूसरे का क्या लगेगा? उसी 150 में आप 50 जोड़ दीजिए, जो अतिरिक्त लागत है वो लगती जाएगी, यानी कि दूसरे की 200 हो जाएगी, फिर तीसरे की 250 हो जाएगी। मानी इसी तरह की पहली बार 150 लगेगा, उसके बाद उसी में 50-50 जोड़ते जाओ, जितने किलोमीटर कराने हो उतने किलोमीटर करा लो। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले किलोमीटर की लागत हमारी 150 लगेगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें 50 जोड़ देंगे यानी 200 हो जाएगी, फिर क्या होगा इसमें 50 जोड़ दीजिए 250 हो जाएगी, और ऐसे ये श्रृंखला चलती जाएगी। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर या प्रथम किलोमीटर की लागत जो है वो 150 रुपये, चाहे यहाँ मीटर ले लीजिए, हमने किलोमीटर मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो प्रथम मीटर की लागत क्या है? वो 150 रुपये है। उसके बाद क्या है? प्रत्येक मीटर की लागत क्या होती जाएगी? 50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो पहले की 150 थी, फिर उसके बाद 50 बढ़ी आपकी तो 200 हो गई, फिर 50 बढ़ी तो 250 हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे, और ऐसे ये सीरीज बन जाएगी। अब हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये AP है या नहीं है प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम AP की बात करें तो यहाँ पर D1 हमें ज्ञात करना होगा। ये आपका जानते हैं A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। तो D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, क्योंकि 200 में से 150 घटाओगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर इसका क्या है, D क्या आया है। तो A2 आपका क्या है? 200 है, उसमें में से 150 घटाओगे यानी कि आएगा प्यारे साथी 50 रुपये आया पहला डिफरेंस। अब हम D2 याद करें तो वो हो जाएगा A2 माइनस A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका? 250 है, 250 में से 200 घटाओगे आएगा 50, यानी कि जो डिफरेंस है वो समान है। यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं चूँकि कॉमन डिफरेंस यानी कि चूँकि सार्वंतर समान है, चूँकि सार्वंतर समान है, अतः यह श्रृंखला AP है। यह श्रृंखला क्या है प्यारे साथी? AP है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है वो जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करता है। यानी कि सीधी सी बात है कि प्रथम वर्ष का जो है आपका जो राशि है वो है कितना? 10,000 रुपये, इतना है। अब दूसरे वर्ष की हमें ज्ञात करनी है, तो दूसरे वर्ष यानी कि जो प्यारे साथी दूसरा वर्ष है, ये प्रथम वर्ष के लिए था 10,000 जो पहला दिया गया है। अब हम प्रथम वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे। जो पहली बार दिया गया वो 10,000 था, प्रथम वर्ष के लिए ज्ञात करना है प्यारे साथी। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 की पावर n।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्यारे साथी तो आप कह सकते हैं चूँकि a इक्वल टू होता है p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। अब यहाँ पर हमें यही ज्ञात करना है प्यारे साथी, हमें a ज्ञात करना है। a क्या होता है? अमाउंट होता है जिसे हम मिश्रधन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं प्यारे साथी। तो अब हम मिश्रधन इसका ज्ञात करेंगे। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a इक्वल टू, या a मिस होता है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस 1 अपान रेट, 1 प्लस रेट अपान 100 की पावर n क्या है? यहाँ पर टाइम है। ये क्या है? आपका टाइम है प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मुझे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इससे ही सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहले वर्ष के लिए अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो प्रथम वर्ष के लिए तो ये आपका दिया गया है, जो राशि इतना दिया गया है 10,000, राशि आपकी कितनी दी गई है? 10,000 रुपये। अब हम ज्ञात करेंगे प्रथम वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष के लिए जो हमारा मिश्रधन होगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रथम वर्ष के लिए ज्ञात करें प्यारे साथी, तो इसी फार्मूले पर रख देना है। फार्मूला जो है यहाँ पर a इक्वल टू p यहाँ पर 10,000 है, हमने 10,000 लग दिया, इकाई द्वारा सैकड़ा हज़ार 10,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है? रेट आपका 8 है, दर आपकी 8 है, बटे में 100 कर दिया। और हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा आपका इतना 10,000, इकाई द्वारा सैकड़ा हज़ार, इकाई द्वारा सैकड़ा हज़ार 10,000। और इसे सॉल्व करेंगे, 100 का ऊपर गुणा होगा, यानी ये हो जाएगा 108 बटे 100, 108 बटे 100 प्यारे साथी। और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगी, यानी कि यहाँ पर टोटल आएगा 108, पीछे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये तो आएगा प्यारे साथी। जी हाँ, यानी कि पहले वर्ष के लिए 10,800 आया। अब हम द्वितीय वर्ष के लिए याद करेंगे, तो हम लिखेंगे द्वितीय वर्ष के लिए प्यारे साथी, द्वितीय वर्ष के लिए। तो द्वितीय वर्ष के लिए अब हम ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आज गर्मी ज़्यादा है तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें कि द्वितीय वर्ष के लिए, तो द्वितीय वर्ष का क्या हो जाएगा? यहाँ पर n लगाना था, तो n क्या है? यहाँ पर पहले वर्ष के लिए n का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम द्वितीय वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि सीधा सा फंडा है, हमें मान रख देना है। यहाँ पर 10,000 था तो 10,000 हमने रख दिया, और प्लस 1 प्लस 8 बटे 100 का होल स्क्वायर क्या है? 2 हो जाएगा प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, हमने 2 कर दिया यहाँ पर। तो अब देखिए, ये हो जाएगा 10,000, इकाई द्वारा सैकड़ा हज़ार 10,000, और ये हो जाएगा 108 गुणे 108, यानी कि ये हो जाएगा इंटू 108। यहाँ पर फाइनली 108 ही आएगा जो आया था, 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 108 का गुणा आप करेंगे तो क्या आएगा? हम गुणा कर लेते हैं, 108 गुणे 108, तो 8 हटाएँ 64 के 4, 6 हासिल पर आई 6, और 8 का नाम 8 इंटू 0 0 0, फिर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 1, 4 6 8 8 16 के 6 हासिल कहीं, यानी 11,664 आएगा प्यारे साथी। यहाँ पर क्या आएगा? 11,664, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए हमारा जो मिश्रधन आया वो इतना रुपए आया। अब हमने 3 चीज़ें पता कर ली हैं, अब हमें सीरीज बन जाएगी। आप देखेंगे तो जो मेन चीज़ क्वेश्चन में दिया गया था वो 10,000 था, फिर उसके बाद हमें 10,800 प्राप्त हुआ, 10,800 प्राप्त हुआ, और उसके बाद 11,664 ऐसे बढ़ते जा रहा है। अब हमें ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, हमें d याद करना होगा, तो d1 बराबर हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000 प्यारे साथी। तो यहाँ पर आएगा 800, पहला डिफरेंस आपको 800 प्राप्त हुआ है। दूसरा ज्ञात करेंगे तो आप क्या करेंगे? d2 ज्ञात करेंगे, तो 11,664 में से आप 10,800 को माइनस करेंगे, तो 10,800 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे साथी? जब 11,664 में से आप 11,664 में से आप 10,800 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? आप घटा कर देख लीजिए, यहाँ पर 4 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 8, यहाँ पर 0 1, यानी यहाँ पर आपका डिफरेंस जो आएगा प्यारे साथी, यहाँ पर डिफरेंस आपका 864 का आएगा। तो आप सीधा समझ सकते हैं यहाँ पर सीधी सीधी बात कि आपका डिफरेंस पहला 800 है, दूसरा 864 का है,
यानी सार्वंतर समान है ही नहीं, यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो आप लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। तो प्यारे साथी, आई होप आपको ये प्रश्नावली आपको बहुत मज़ा आया होगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है। थोड़ा हार्ड था, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।